फिल्म की शुरुआत में नेल खुद को एक अजीब कमरे में पाती है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर निकलने के कई प्रयासों के बाद वह एक अलार्म बजाती है, जो उसे गंभीर खतरे में डाल सकता है। कुछ घंटे पहले नेल एक बंद कमरे के बीच में जागती है। जैसे ही वह चारों ओर देखती है, वह देखती है कि वह अकेली एक कमरे में है, जहां एक विशाल लोहे का दरवाजा बंद कर दिया गया है। अंततः वह खड़ी होती है और धीरे धीरे दरवाजे तक जाती है, यह देखने के लिए कि क्या वह इसे खोल सकती है, लेकिन उसके प्रयास असफल रहे। चूंकि वह अभी भी यह देखने के लिए संघर्ष कर रही है कि क्या दरवाजा खुल सकता है, उसे कमरे के अंदर एक एलईडी घड़ी की बीप की आवाज सुनाई देती है। घड़ी 0 से गिनती शुरू करती है और वह भ्रमित दिखती है कि क्या हो रहा है। हालांकि जब वह कमरे के कोने में एक लाल रस्सी देखती है, तो वह इसे अनदेखा कर देती है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, उसे अपना फोन रस्सी के नीचे दबा हुआ मिलता है। वह तुरंत इसे उठाती है और 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि कोई नेटवर्क नहीं है। इससे वह निराश हो जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह कमरे में कैसे आई। जैसे ही वह देखती है कि वह एक कमरे में है, तो वह सोचने लगती है कि क्या अन्य कमरे भी है। थोड़ी देर के लिए कमरे में घूमने के दौरान नेल को छत में एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है, जिसमें रोशनदान दिखाई देता है। खिड़की में एक छोटी सी कुंडी लगी हुई है, इसलिए नेल उसे पकड़ने की कोशिश करने के लिए कूदती है। हालांकि छत बहुत ऊंची है और वह उस तक पहुंचने में असमर्थ है। वह अंततः निराश हो जाती है और झुंझलाहट में चिल्लाती है। अचानक कमरे की लाइट हरी हो जाती है और वह तुरंत डर कर बैठ जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। वह पूछती है कि क्या आसपास कोई है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह अंततः अपने फोन पर तस्वीरें देखती है। वह समुद्र के कुछ दृश्य देखती है, साथ ही किसी व्यक्ति की तस्वीर भी देखती है। जैसे जैसे वह तस्वीरें देख रही होती है, वह खुद को शांत करने के लिए एक कविता सुनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद वह अपना फोन रखती है और बात करने का नाटक करती है और फिर खिड़की पर अपना जूता फेंक देती है। वह जानती है कि यह कोई समझदारी वाली योजना नहीं है। वह केवल यह देखने की कोशिश कर रही है कि क्या वह किसी का ध्यान आकर्षित कर सकती है। दुर्भाग्य से जूते से खिड़की नहीं टूटती और इससे नेल क्रोधित हो जाती है। वह अपना फोन फेंकती है, लेकिन वह उसके कमरे में 9 नंबर दर्शाने वाले बोर्ड के अंदर गिर जाता है। जैसे ही वह देखती है कि बोर्ड में कोई सेंध है, नेल यह देखने के लिए इसकी जांच करती है कि क्या इसके पीछे कुछ है, लेकिन वह निराश हो जाती है, क्योंकि यह केवल एक गतिरोध बनकर रह जाता है। यह तय करने के लिए संघर्ष करते हुए कि आगे क्या करना है। एलईडी घड़ी 15 मिनट बजाती है और कमरे की लाइट बंद हो जाती है। नेल डरी हुई दिखती है और अपनी शांत करने वाली कविता सुनाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह सुनती है कि रोशनी वापस आने के तुरंत बाद दरवाजा खुल रहा है, लेकिन वह अभी भी अंदर अकेली है। हालांकि वह यह देखने के लिए दरवाजे के करीब जाती है कि क्या वह अब इसे खोल सकती है। सौभाग्य से वह दरवाजा खोलने में सक्षम है, लेकिन उसे इसके पीछे केवल एक ईंट की दीवार मिलती है। तभी एलईडी घड़ी फिर से काम करना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार यह 45 मिनट से उल्टी गिनती शुरू कर देती है। चूंकि नेल को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, वह फिर से चिल्लाती है और हरी बत्ती जलती है। तभी अचानक उसे कमरे के गेट से एक आवाज सुनाई देती है। इससे वह आश्चर्यचकित हो जाती है और जैसे ही पूछती है कि क्या वहाँ कोई है, उसे फिर से आवाज सुनाई देती है। पता चला कि एक लड़का है, जिसे नेल के कमरे के बगल वाले दूसरे छोटे कमरे में कैद किया गया है। वह उससे उसके कमरे के बारे में सवाल पूछने लगती है और क्या वह उन लोगों के बारे में कुछ जानता है जिन्होंने उन्हें पिंजरे में बंद रखा है। हालांकि वह व्यक्ति अपने उत्तरों से काफी रहस्यमय प्रतीत होता है। नेल को यह समझ नहीं आता, लेकिन वह फिर भी उससे कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती रहती है। उस पर भरोसा करने के लिए वह उसे अपना नाम बताती है और वह भी कहता है कि वह ट्रेविस है। फिर वह उसे अपने कमरे और अंदर की चीजों के बारे में बताने लगती है। जैसे ही वह बात करती रहती है, ट्रेविस पूछता है कि क्या वह सहेज है। नेल को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों पूछा, लेकिन वह कहता है कि यह एक विनम्र प्रश्न है। फिर वह कहती है कि वह सहेज नहीं है। कुछ ही समय बाद ट्रेविस शीर्ष पर छोटी खिड़की का उल्लेख करता है। नेल बाहर जाने का सुझाव देती है, लेकिन वह कहता है कि यह काम नहीं करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्होंने इसे अपनी रस्सी से खींचने की कोशिश की तो कुंडी टूट गई। इसके बावजूद नेल का कहना है कि वह भी इसे आजमाएंगी। फिर वह एक गांठ बांधती है और उसे कुंडी पर लटका देती है। हालांकि जैसे ही वह रस्सी पर चढ़ती है, वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह उठती है और देखती है
कि उसका एक हाथ उखड़ गया है। ट्रेविस उसे ठीक करने के लिए दीवार से टकराने के लिए कहता है, लेकिन वह अनिच्छुक लगती है। हालांकि अंततः वह ऐसा करती है और राहत महसूस करती है। जैसे ही वह बैठती है, वह ट्रेविस से पूछती है कि वह वास्तव में कौन है और क्या वह वही है जिसने उसे कमरे में रखा था। ट्रेविस का कहना है कि वह ऐसा नहीं है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती। फिर वह अपने फोन पर एक गाना बजाती है और पूछती है कि क्या वह इसे जानता है। उनका कहना है कि यह उनका पसंदीदा गाना है और यह उनके बचपन का गाना है। जैसा कि नेल कहती है कि उसे लगता है कि गाने में कुछ अजीब है। उसे अचानक एक याद आती है, जहां वह खुद को एक अजीब आदमी की जेब से पेन खींचते हुए देखती है। यह एक तेज बीपिंग ध्वनि के साथ भी आता है और वह पूछती है कि क्या ट्रेविस इसे सुन सकता है, लेकिन वह कहता है कि वह नहीं सुन सकता। फिर नेल अचानक खड़ी हो जाती है और पूछती है कि क्या ट्रेविस ने उसे कमरे में रखा है। ट्रेविस का कहना है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती। वह फिर पूछती है कि उल्टी गिनती 0 तक पहुंचने के बाद क्या होगा। वह कहता है कि लाइटें बंद हो जाएंगी और इससे नेल को आश्चर्य होता है कि वह इतना कैसे जानता है। फिर वह कहता है कि उसने केवल अनुमान लगाया था, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था जब घड़ी 15 मिनट पर पहुंची थी। उन्होंने यह भी बताया कि बचने का रास्ता खोजने के लिए उन्हें और नेल को मिलकर काम करना होगा। जब वे बात कर रहे थे, एडगर नाम का एक व्यक्ति एक अवलोकन कक्ष के अंदर से उन्हें देख रहा था। कुछ ही समय बाद ट्रेविस नेल से पूछता है कि क्या वह सोचती है कि वह कमरे में रहने लायक है। वह कहती है कि वह नहीं जानती कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए, लेकिन फिर ट्रेविस ने बताया कि उसे लगता है कि वह कमरे में रहने के योग्य है। वह पूछती है कि वह ऐसा क्यों कहेगा और वह कहता है कि उसने अपने करीबी लोगों को निराश कर दिया है। तब नेल उससे कहती है कि किसी के लिए भी उसे कमरे की परिस्थितियों में रखना पर्याप्त नहीं है। हालांकि ट्रेविस अभी भी इस बात पर जोर देता है कि भगवान ने उन्हें उनके पापों की सजा के रूप में वहां रखा होगा। कुछ ही समय बाद नेल ने ट्रेविस को चिल्लाते हुए सुना और किसी से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। वह तुरंत उसे देखने के लिए उसके करीब जाती है और जैसे ही वह चिल्लाकर उसे बताती है कि क्या हो रहा है, हरी बत्ती फिर से जलती है। अंततः ट्रेविस की चीखें बंद हो गईं और नेल को आश्चर्य हुआ कि उसके साथ क्या हुआ होगा। थोड़ी देर बाद वह उसे फिर से सुनती है, लेकिन इस बार वह शांत लगता है। वह उसे बताता है कि एक आदमी उसके कमरे में आया था। नेल को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ट्रेविस ने यह भी बताया कि उस आदमी ने कहा था कि वह उसे कमरे से बाहर निकालने में मदद करेगा। नेल भ्रमित रहती है, लेकिन फिर वह ट्रेविस से कहती है कि वह उन्हें बाहर निकालने की योजना पर काम करेगी। जैसा कि ट्रेविस कहता है कि वह सोना चाहता है, नेल उसे ऐसा न करने की सलाह देती है। वह उसे उससे बात करते रहने के लिए भी प्रोत्साहित करती है ताकि उसे नींद न आए। नेल फिर कमरे के चारों ओर जांच करती है और सोचने लगती है कि ट्रेविस के कमरे से वह आदमी कैसे अंदर आया। वह नंबर बोर्ड में छेद की जांच करने के लिए वापस जाती है। वहां उसे एक बिजली का केबल मिला। जैसे ही वह यह पता लगाने की कोशिश करती है कि केबल कहां से जुड़ती है, ट्रेविस पूछता है कि क्या उसने वास्तव में सोचा था कि उसने उसे कमरे में रखा है। वह कहती है कि उसने शुरू में ऐसा किया था, लेकिन अब वह सोचती है कि उन्हें बाहर निकलने के लिए एक दूसरे की मदद करनी होगी। ट्रेविस पूछता है कि क्या उसके बाहर कोई नहीं है, जबकि नेल डॉन की तस्वीर को देखती है। वह कहती है कि उसके पास कोई है। जैसे ही वह यह समझाने की कोशिश करती है कि डॉन कौन है, वह ट्रेविस से पूछती है कि क्या उसके पास कभी कोई था जिसके वह वास्तव में करीब था। हालांकि अंततः उसने बताया कि उस व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया था। नेल का यह भी कहना है कि डॉन बिना किसी सूचना के उसकी जिंदगी से गायब हो गया। जब वह बात कर रही थी, उसने देखा कि ऊपरी बाह की त्वचा के नीचे कुछ है। ट्रेविस का कहना है कि उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका दर्द उनके पैर में है। फिर नेल देखती है कि लाइट दोबारा बंद होने से पहले उनका समय खत्म हो रहा है। फिर वह गेट को देखती है और महसूस करती है कि इसे खोलना संभव है। इसके बाद वह टूटी हुई कुंडी उठाती है और अपनी तरफ से गेट खोलने के लिए इसका सफलतापूर्वक उपयोग करती है। वह इससे खुश दिखती है और तुरंत ट्रेविस को उसकी टूटी कुंडी के साथ भी ऐसा ही करने के लिए कहती है। वह शिकायत करता है कि यह कितना कठिन है, लेकिन नेल उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। तभी वह नंबर बोर्ड में बिजली के केबल की जांच करने का फैसला करती है। फिर वह वास्तव में लंबी केबल खींचती है और देखती है कि यह एक छिपे हुए कैमरे से जुड़ा है।
वह हैरान दिखती है और ट्रेविस को इसके बारे में सूचित करती है, हालांकि वह कुछ नहीं कहता है। कैमरे को नष्ट करने के बाद नेल ने यह देखने के लिए गेट के माध्यम से जाने का फैसला किया कि क्या वह ट्रेविस के कमरे तक पहुंच सकती है। दुर्भाग्य से वह इसमें फिट नहीं हो सकती, इसलिए वह अपना हाथ फिर से उखाड़ने का फैसला करती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपना हाथ हटा देती है और अंतः गेट में प्रवेश कर जाती है। हालांकि वह बहुत दूर नहीं जाती और जोर से अलार्म बज जाता है। वह जल्दी से अपने कमरे में वापस जाती है और देखती है कि रोशनी का रंग पीला हो गया है। वापस उठने के लिए संघर्ष करते समय उसे एक याद आती है, जहां वह अपने हाथों को खून से लथपथ देखती है। कमरे में पीली रोशनी जल्द ही सामान्य हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह ट्रेविस को बुलाते हुए चिल्लाती है, वह फिर से हरी हो जाती है। तब ट्रेविस वास्तव में डरा हुआ लगता है, क्योंकि वह कहता है कि अजीब आदमी जल्द ही उसके पास आ सकता है। उनका यह भी कहना है कि नेल को अपने कमरे में ही रुकना चाहिए था। हालांकि नेल का मानना है कि वह केवल डर के कारण बात कर रहा है। फिर वह अपनी ऊपरी बाह की त्वचा को फाड़ती है, जहां उसे एक चिप मिलती है। तभी ट्रेविस ने उसे बताया कि उसने गेट के निकास पर लगे सभी बोल्ट लगभग हटा दिए हैं। बहुत कम समय बचा होने पर नेल ने उससे तेजी से काम करने का आग्रह किया, लेकिन वह वास्तव में डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वह अंततः गेट खोलने में सफल होता है, उल्टी गिनती 0 तक पहुंच जाती है और कमरे में फिर से अंधेरा हो जाता है। जब तक रोशनी फिर से आती है, नेल को एहसास होता है कि वह अब ट्रेविस को नहीं सुन सकती। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, दरवाजे में एक छोटे से छेद से लाल रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही वह अपना हाथ अंदर डालती है, वह एक बंदूक उठाती है, जिससे धुआं कमरे में प्रवेश करना शुरू कर देता है। वह चिल्लाकर उससे पूछती है कि उसने क्या किया है। जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने कहा कि वह बंदूक से खुद को मार डालेगी। जैसे ही वह चिल्लाती है, थोड़ी देर के लिए लाइटें हरी हो जाती है। इस बिंदु पर उसे पता चलता है कि कमरे में ध्वनि दबाव मीटर स्थापित किया गया है, जिसमें हरा रंग सबसे कम है। वह यह भी समझती है कि लाल रंग सबसे अधिक होना चाहिए, और यदि वह बंदूक से गोली चलाती है तो यह इतनी तेज हो सकती है कि छत की खिड़की टूट सकती है। जैसे ही वह खिड़की पर बंदूक तानती है, कमरे की रोशनी लाल हो जाती है। पहले तो कुछ नहीं होता, हालांकि अंततः खिड़की टूट जाती है और वह बाहर निकलने का रास्ता देखकर खुश होती है। इसके बाद नेल छत पर चढ़ने के लिए अपनी रस्सी का उपयोग करती है और एडगर यह सब होते हुए देखता रहता है। इसके बाद नेल एक कमरे में पहुंचती है, जहां स्क्रीन पर एंड शब्द दिखाई दे रहा है। वह थोड़ी देर के लिए भ्रमित दिखती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह दरवाजे से गुजरती है, यह देखने के लिए कि वह कहाँ है। इस प्रक्रिया में वह ट्रेविस के कमरे की खिड़की के पास आती है। फिर वह देखती है कि ट्रेविस निराश हो जाता है और उस बंदूक से खुद को गोली मारने का प्रयास करता है जो उसे दी गई थी। नेल उसे कहीं और गोली चलाने के लिए कहने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेविस उसकी बात नहीं सुन पाता, इसलिए अंततः वह खुद को मार लेता है। जैसे ही ऐसा होता है, एडगर अपना कार्यालय छोड़ देता है और ट्रेविस के कमरे की खिड़की की ओर चला जाता है। यह नेल को छिपने के लिए मजबूर करता है, और जब एडगर ट्रेविस पर जांच कर रहा होता है तो नेल भाग जाती है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक ऐसी जगह पर है जो प्रयोगशाला की तरह दिखती है। जैसे ही वह घूम रही थी, उसने एक टीवी विज्ञापन देखा जहां ट्रेविस क्रिसलिस रोबोटिक्स सिस्टम नामक कंपनी के बारे में बात कर रहा था। विज्ञापन में ट्रेविस इस बारे में बात करता है कि कैसे कंपनी ऐसे रोबोट बना रही है जो विभिन्न व्यवसायों में काम करने में सक्षम होंगे। वह यह भी कहते हैं कि कंपनी ऐसे रोबोट बनाना चाहती है जो इंसानों की तरह व्यवहार करेंगे, इस हद तक कि कोई भी अंतर नहीं बता सके। विज्ञापन कई बार चलता रहता है और नेल निराश होकर टीवी तोड़ देती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, उसे डॉन का एक चित्र दिखाई देता है जो क्रिसलिस के रोबोटिक सिस्टम का निदेशक निकला। इससे वह आश्चर्यचकित रह जाती है कि वास्तव में क्या हो रहा है। इससे पहले कि वह आगे सोच पाती, वह एक रोबोट देखती है जो उसके जैसा दिखता है, जो सुविधा के आसपास कुछ आगंतुकों को कुछ दिखा रहा है। जैसे ही वे उससे आगे बढ़ती है, तभी एडगर नेल के पीछे आ जाता है और वह तुरंत उस पर बंदूक तान देती है। इससे अचानक एक याद ताजा हो जाती है, जहां उसे पता चलता है कि एडगर ही वह व्यक्ति था जिसने उसके अंदर एक चिप डाली थी। जैसे ही वह उसे गोली मारने की कोशिश करती है, बंदूक काम नहीं करती है।
इससे पहले कि वह भाग सके, एडगर ने उसे रोकने के लिए अपने रिमोट कंट्रोल का उपयोग किया और उसे बंद भी कर दिया। जब वह उठती है तो वह खुद को समुद्र तट के बगल में बैठी हुई देखती है और दृश्यों का आनंद लेती है। एडगर प्रकट होता है। वह उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उसे स्थिर रखा है। फिर वह कहता है कि भले ही समुद्र तट को रोबोट परीक्षणों के लिए डिजाइन किया गया है, वह कभी कभार आनंद लेने के लिए बाहर आना पसंद करता है। इसके बाद वह कहता है कि वह उससे बंद कमरे में उसके अनुभव के बारे में कुछ प्रश्न पूछेगा, जिसे वह बैरल कहता है। वह पूछती है कि वह कौन है और वह उसे अपना नाम बताता है। फिर वह पूछता है कि क्या उसे कभी बैरल में तनाव महसूस हुआ, और वह कहती है कि उसने तनाव महसूस किया था। वह यह भी पूछता है कि क्या उसे ट्रेविस की भलाई की परवाह करने की इच्छा महसूस हुई। वह सोचती है कि उसने ऐसा क्यों पूछा, लेकिन वह अभी भी अपने सवाल जारी रखता है और पूछता है कि कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने सबसे पहले क्या किया। जैसे ही वह याद करने की कोशिश करती है, वह उसे बताती है कि वह ट्रेविस को यह देखने के लिए ढूंढने गई थी कि क्या वह उसे बचा सकती है। फिर वह कहता है कि तुमने ऐसा किया तो इसका मतलब है कि तुम उत्तीर्ण हो गई। जैसे ही वह अगला प्रश्न पूछने वाला होता है, नेल डॉन के बारे में पूछती है। एडगर फिर कहता है कि डॉन उनके चारों ओर है और यही कारण है कि वे परीक्षण कर रहे हैं। अंततः वह उसे अपने प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है, जिसके बाद वह पूछता है कि क्या तुमने कभी इंसान जैसा महसूस किया। नेल भ्रमित लग रही है और कहती है कि ट्रेविस के साथ जो हुआ वह अनुचित था। एडगर को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह पूछती है कि क्या उसने पहले कभी परीक्षण किया है। एडगर फिर कहता है कि वह दिन ब दिन परीक्षणों में शामिल होती रही है। वह उससे यह भी कहता है कि यदि वह उसके सवालों का जवाब नहीं देती है तो उसे पुनः परीक्षणों में शामिल होना होगा, जैसा कि उसने ट्रेविस के लिए किया था। इसके बावजूद नेल अभी भी उसे जवाब नहीं देती है और वह थक जाता है और कहता है कि वह अपने बच्चों से मिलने के लिए घर जा रहा है। इसके बाद वह अपनी वैन से चला जाता है। इसके बाद नेल को फिर से बैरल के अंदर सोते हुए देखा जाता है।